स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1998 में आई एक कॉमेडी रोमांस मूवी दी सेकंड वाइफ के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत फ्यूरियो नाम के एक आदमी से होती है, जिसने अभी अभी मारिया नाम की एक जवान लड़की से शादी कर ली। मारिया की एक 7 साल की बेटी है और उसने अपने पति के मरने की वजह से मजबूरन ये दूसरी शादी की है। वहीं फ्यूरियो की पत्नी भी कुछ साल पहले ही मर गई थी। घर आने के बाद फ्यूरियो अपनी शादी की खुशी में सभी लोगों को एक पार्टी देता है। उस पार्टी में फ्यूरियो के परिवार के और बाकी शहर के कई सारे लोग आए थे। अब फ्यूरियो ने एक जवान और काफी खूबसूरत लड़की से शादी की है, तो पार्टी में सभी लोग मारिया के बारे में तरह तरह की अजीब बातें करने लगे। जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि फ्यूरियो की उम्र हो गई है, फिर भी उसे मारिया के साथ काफी मजा आएगा। उसी पार्टी में फ्यूरियो के बेटे लुक्स को देखते हैं और वो अपने पिता की इस दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके मुताबिक उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं, मगर फिर भी वो एक जवान औरत को उनके घर में ले आए। अब रात को फ्यूरियो और मारिया उनकी शादी की पहली रात का जंगी कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे कि तभी एक आदमी फ्यूरियो को नीचे बुलाता है और उसके नीचे जाते ही दोनों वहां से साइकिल पर कहीं चले गए। अब घर में लुकस और मारिया सिर्फ दोनों ही थे। लुकस मारिया को देखता है मगर उससे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि उस वक्त लुकस को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ फ्यूरियो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई कब्र खोदता है। दरअसल फ्यूरियो एक चोर था जो पुरानी और अनोखी चीजों की चोरी करके उन्हें बेचता था, और अपनी शादी की रात भी वो यहाँ चोरी करने के लिए आया है। लेकिन आज फ्यूरियो का नसीब उसका साथ नहीं देता, क्योंकि ठीक उसी समय पुलिस वहां आती है, जिससे फ्यूरियो और उसके दोस्तों को वहां से भागना पड़ा। उनके भागने के बावजूद पुलिस उनके पीछे ही थी, इसलिए फ्यूरियो पूरी रात अपने घर नहीं जा पाता। फिर सुबह होते ही वो कैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। अब रात को मारिया के साथ कुछ न करने की वजह से फ्यूरियो सुबह सुबह ही मारिया के साथ जंगी कार्यक्रम शुरू करता है। हालांकि उस वक्त मारिया का ये सब करने का मन नहीं था, मगर मजबूरन उसे अपने पति की बात माननी पड़ी। उस वक्त फ्यूरियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही गवार और अजीब आदमी है और उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ मजे करने के लिए की है। जिसके बाद दोपहर को लुकास अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए समंदर किनारे जाता है और वो सभी वहां पर बहुत मस्ती और मजे करते हैं। तभी वहां पर पिंकी नाम की एक लड़की आती है और वो सिर्फ लुकास को ही देखती रहती। दरअसल पिंकी लुकास को बहुत पसंद करती थी। वो लुकास के लिए एक प्रेम पत्र छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन क्योंकि पिंकी थोड़ी सी पागल लड़की थी, इसीलिए लुकास उसे ज्यादा भाव नहीं देता। लुकास के घर आने के बाद फ्यूरियो उसे ढेर सारा सामान अपनी गाड़ी में रखने के लिए उसकी मदद करने को कहता है, क्योंकि जल्द ही वो सामान की डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाने वाला है। अब उस वक्त लुकास ने कुछ सामान ठीक से नहीं दिया तो फ्यूरियो सबके सामने ही लुकास को डांटने लगा, और ये सब मारिया भी देख रही थी। फिर उसी रात मारिया फ्यूरियो से कहती है कि तुम्हें लुकास को सबके सामने डांटने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम उसे प्यार से भी समझा सकते थे। इस पर फ्यूरियो कहता है कि तुम्हें लुकास की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। अब खुद फ्यूरियो को भी नहीं पता था कि सामान बेचने के चक्कर में वो कितने दिन अपने घर और मारिया से दूर रहेगा, इसलिए वो उसी वक्त मारिया के साथ जंगी कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन मारिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फ्यूरियो के इतना मनाने पर भी मारिया का मूड नहीं बनता। अगले दिन फ्यूरियो सामान बेचने दूसरे शहर चला जाता है और अब यहाँ मारिया घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद जब मारिया किचन में काम कर रही थी, तब लुकास उसके पास आता है, और क्योंकि फ्यूरियो वहां नहीं था तो लुकास मारिया से अच्छे से बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद समय समय पर लुकास मारिया की बेटी के साथ हंसी मजाक करने और खेलने लगा। तभी मारिया वहां आकर अपनी बेटी को उसके रूम में जाने के लिए कहती है, मगर मारिया की बेटी बताती है कि मेरा भाई लुकास तो मुझे सिर्फ शेर और चूहे की कहानी सुना रहा है। ये बात सुनकर मारिया भी उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। अब फ्यूरी को गंदी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इस बूढ़े आदमी को इतनी सुंदर और जवान लड़की कैसे मिली। अगले दिन लुकास और मारिया दोनों कुछ बातें कर रहे थे और तभी फ्यूरियो वहां आकर दोनों की बातचीत खराब करता है। अब उस वक्त फ्यूरियो की ऐसी अजीब बातें मारिया को पसंद नहीं आती। फिर 2 दिन बाद जब फ्यूरियो अपने दोस्तों के साथ चोरी कर रहा था, तब उसे बहुत ही पौराणिक और कीमती चीज मिलती है। उस चीज की कीमत लगभग करोड़ों में होगी। अब सभी लोगों को इस अनोखी चीज के बारे में पता चले, उससे पहले ही फ्यूरियो को उसे बेचना था। लेकिन 1-2 दिन में ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि फ्यूरियो को एक कीमती चीज मिली है, और इस वजह से फ्यूरियो लुकास और मारिया को बहुत बुरी तरह से डांटता है, क्योंकि उसने तो ये बात सिर्फ उन दोनों को ही बताई थी और उन्हीं से ये बात बाहर जाकर गांव में फैल गई। अब लुकास गुस्सा होकर वहां से बाहर चला जाता है।
उसी रात मारिया शराब लेके फ्यूरियो के पास आती है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके, मगर फिर भी फ्यूरियो का गुस्सा शांत नहीं होता तो मारिया उसके साथ जंगी कार्यक्रम शुरू करती है। अब अगले दिन से ही लुकस बस हर समय मारिया से बात करने का मौका ढूंढता रहता और मारिया भी लुकस को अपना पूरा समय दे रही थी। कुछ दिन बाद गर्मी बहुत बढ़ गई थी तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। अब लुकस भी मारिया को पकड़कर उसे पानी से पूरा गीला कर देता है, जिसके बाद मारिया को पता चलता है कि फ्यूरियो को चोरी करने और पौराणिक कीमती चीजों की तस्करी करने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया है। मारिया और लुकस दोनों ही फ्यूरियो से मिलने जाते हैं। फ्यूरियो उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करके पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर 2 या 3 दिन में वापस घर आ जाऊंगा, लेकिन मारिया और लुकस को अच्छे से पता था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मारिया फ्यूरियो के दोस्तों के पास जाती है ताकि वो फ्यूरियो को बाहर निकालने में उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिन बाद मारिया फिर से फ्यूरियो से मिलने जाती है। वहां पर मारिया के उदास चेहरे को देखकर फ्यूरियो उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ आना, साथ ही तुम छोटे छोटे कपड़े पहन कर आना ताकि तुम्हें उन कपड़ों में देख। फिर भी फ्यूरियो को मारिया के आंसू से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने मारिया से शादी ही इसलिए करी थी ताकि उसके साथ अपनी बीती हुई जवानी महसूस कर सके। अगले दिन लुकस अपनी आंख साफ कर रहा था तो मारिया उसके पास आती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। लुकस बताता है कि उसकी आंख में कचरा चला गया है। अब मारिया उसके पास आकर उसके आंख से कचरा निकालने लगी। उस बीच मारिया लुकस के काफी ज्यादा करीब थी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो मारिया को अचानक से ही चूम लेता है। अब इस चीज से मारिया डरकर तुरंत वहां से बाहर चली जाती है। उसी रात जब दोनों ही सो रहे थे तो उन दोनों को ही एक दूसरे की याद आ रही थी, लेकिन लुकस को कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी तो वो मारिया के कमरे में उसके पास जाना चाहता था। वो मारिया के कमरे के बाहर खड़ा था और उससे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन मारिया को अपनी सीमा पता थी तो वो दरवाजा नहीं खोलती। हालांकि मारिया के मन में भी लुक्स के प्रति लड्डू फूट रहे थे, मगर खुद को शांत करके वो सो जाती है। अगले दिन लुक्स फिर से मारिया के पास आकर उसे पकड़ता है, लेकिन इस बार भी मारिया उसे खुद से दूर करके वहां से भाग जाती है। अब रात में मारिया लुक्स को उसकी बुआ मिरांडा के घर जाने को कहती है, साथ ही उसे चेतावनी भी देती है कि जब तक फ्यूरियो वापस नहीं आता तब तक लुक्स को वही रहना होगा। लेकिन मारिया की बात को अनसुना करके वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने बाहर जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा शराब पीकर लुकस फिर से अपने घर आता है, लेकिन मारिया ने तो घर का गेट अंदर से बंद करके रखा था। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि लुकस शराब पीकर घर आएगा, मगर इस वजह से लुकस खिड़की के पास जाकर अपने सर से कांच तोड़कर अंदर जाता है। उस वक्त लुकस सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि वो अपनी बुआ के घर चला जाएगा, और लुकस की ये बात सुनकर मारिया जल्दी से लुकस के पास आती है। मगर लुकस का ये सब कहना तो एक बहाना था, वो ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि मारिया उसके पास आ सके। अब लुकस तुरंत एक बार फिर से मारिया को पकड़ लेता है और इस बार मारिया भी उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि फ्यूरियो को जेल जाकर बहुत दिन हो चुके थे और अब तक उसके वापस लौटने की कोई खबर भी नहीं थी, और इस बीच मारिया को भी जरूरत थी कि कोई उसे शांत करे। इसीलिए उस रात मारिया और लुकस दोनों ही जंगी कार्यक्रम करके एक दूसरे को शांत करते हैं। इसके अगले ही दिन जब मारिया किचन में काम कर रही थी तो लुकस फिर से उसके पास आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मारिया और लुकस दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और जब लुकस स्टोर रूम में देखता है तो वहां पर पिंकी छुपी हुई थी। लुकस समझ जाता है कि पिंकी ने उनका जंगी कार्यक्रम देख लिया है। अब मारिया इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन लुकस मारिया से कहता है कि उस पागल लड़की पिंकी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद सभी को पता चलता है कि फ्यूरियो को 2 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और इसीलिए मिरांडा मारिया से मिलने आती है। लेकिन वो देखती है कि मारिया बहुत ज्यादा उदास है। मिरांडा उससे उदासी की वजह पूछती है तो मारिया ने उसे लुकस और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया कि इतने दिनों में उनके बीच क्या चल रहा है, यहाँ तक कि मारिया ये सब फ्यूरियो को भी बताना चाहती है। मारिया की ये बात सुनकर तो मिरांडा को बहुत जाए। अब 2 दिन बीत जाती है और फ्यूरियो के आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन वही मारिया अभी भी कुछ डरी हुई थी। पार्टी में सभी लोग बहुत दारू पीते हैं और बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद फ्यूरियो वही बगल में ही हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन फ्यूरियो ने इतनी ज्यादा शराब पी थी कि वो वहीं पर लेट जाता है। तभी फ्यूरियो अपने सामने पिंकी को देखता है और पिंकी फ्यूरियो को मारिया और लुकस के जंगी कार्यक्रम की सारी कहानी बताती है। जिसके बाद फ्यूरियो फिर से दारू पीकर खुद की पार्टी के पूरे मजे लेता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद फ्यूरियो का सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था।
फ्यूरियो मारिया और लुकस की बात पता चलने के बाद भी उन दोनों से काफी अच्छे से बात करता है। वो उन्हें पता नहीं चलने देता कि उसे उनकी ये बात पता चल गई है। शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूरियो पुरानी बातों को भुलाकर अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जीना चाहता है और बेटा होने के नाते लुकस भी ये बात अब समझ चुका था। इसके कुछ ही दिन बाद लुकस ने उसी पागल लड़की पिंकी से शादी कर ली, क्योंकि लुकस नहीं चाहता कि पिंकी मारिया और उसके रिश्ते के बारे में किसी और को कुछ बताए। अब सभी लोग एक साथ खाना खाते, लेकिन उस बीच मारिया तो सिर्फ लुकस को बार बार देख रही थी। शायद मारिया अभी भी लुकस से प्यार करती है। वहीं फ्यूरियो मारिया की इन सारी हरकतों को देखकर भी चुप है। आखिर में सभी की एक पारिवारिक फोटो खींचते हैं और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।